Hello everyone. In this video, I am going to explain Pentium processor features. तो Pentium processor क्या है देखते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. तो Pentium processor क्या है? तो ये एक पावरफुल फैमिली मेंबर है इंटेल माइक्रो प्रोसेसर का. यानी Pentium क्या है, कुछ अलग है तो नहीं. जो भी हमने 86 का फैमिली देखा उसी का एक वर्जन है. एंड इट इज कंपैटिबल विद 86, 286, 386 एंड 486. यानी ये सारे प्रोसेसर्स के साथ कंपैटिबल है. यानी हम लोग उसको मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. दूसरा है इट हैज ऑल फीचर्स ऑफ 80486. यानी 80486 के जितने भी फीचर्स है ये सारे पेंटियम में है और उसके अलावा भी कुछ एडिशनल इनहांस्ड फीचर्स इसमें अवेलेबल है. पेंटियम प्रो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बिलोंग करता है सिस्क यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर मशीन्स को. यानी सिस्क मशीन्स को. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन. दो टाइप होती है. एक होता है रिस्क RISC और दूसरा होता है सिस्क. रिस्क क्या होता है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट मशीन्स. और सिस्क होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स. तो ये सिस्क को बिलोंग करता है पेंटियम प्रोसेसर. तो फीचर्स में सबसे पहले देखते हैं कि उसमें कैश मेमोरी होती है. तो पेंटियम में कैश मेमोरी क्या है? कैश इज अ सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम. सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम होती है यानी एक्स्ट्रा मेमोरी. कैसे होता है सिस्टम? यहाँ पे प्रोसेसर होता है, फिर यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी है, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है और इसके बीच में यहाँ पे होती है कैश मेमोरी. तो सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में डालेगा डेटा, फिर यहाँ से कैश मेमोरी में आएगा और फिर कैश से जाता है प्रोसेसर में. तो कैश किस लिए जरूरी है? जब भी कोई क्या करता है कैश मेमोरी, तो ये टेम्पररीली स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को, जो कि बहुत बार फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली जो इंस्ट्रक्शंस है उसको स्टोर करने के लिए कैश यूज होता है. या तो फिर फ्रिक्वेंटली यूज जो डेटा होता है उसको स्टोर करता है. तो यहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए सेपरेट कैश मेमोरी अवेलेबल है पेंटियम प्रोसेसर में. इसका जो डेटा बस साइज है ये 64 बिट का है. पेंटियम में 64 बिट का डेटा बस है. तो वो कितना बाइट? अब 64 बाइट का डेटा बस है तो ये 8 बाइट्स ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एक ही सिंगल बस साइकिल में ये 8 बाइट्स पेज कर सकता है. 64 बिट में 64 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 बाइट्स डेटा ये एट ए टाइम एक सिंगल बस साइकिल में पेज कर सकता है. इट सपोर्ट्स बर्स्ट रीड एंड बर्स्ट राइट बैक साइकिल. अब ये बर्स्ट रीड बर्स्ट राइट बैक साइकिल का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज ये एक पेंटियम प्रोसेसर है, ये मेमोरी है, मेमोरी में डेटा बाइट स्टोर किया है, बाइट 1 2 3 4 5 6. और बर्स्ट मोड में क्या होता है कि ये अगर पेंटियम एक सपोज डेटा बाइट 2 का एड्रेस सेंड करता है तो किसी भी दूसरे प्रोसेसर में क्या होगा कि अगर एक डेटा बाइट 2 का एड्रेस इसने सेंड किया तो जो भी यहाँ पे डेटा इस एड्रेस पे जो डेटा है वही ये पेज करेगा. लेकिन यहाँ पे क्या होता है पेंटियम में, ये अगर डेटा बाइट 2 का एड्रेस सेंड करता है तो देन रादर देन रीडिंग एंड राइट ओनली डेटा फ्रॉम स्पेसिफाइड एड्रेस, इस स्पेसिफाइड एड्रेस से ही डेटा पेज रीड या राइट करने के अलावा इट कैन रीड सम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस. यानी इसके बाद वाले जो लोकेशंस है वहां पे जो डेटा स्टोर है उसको भी ये पेज कर लेता है. तो इस तरह से ये सिर्फ डेटा बाइट 2 को नहीं पेज करेगा तो उसके बाद वाले भी डेटा बाइट्स ये पेज कर लेता है. इसको बोलते हैं बर्स्ट मोड. इट सपोर्ट्स बर्स्ट रीड एंड बर्स्ट राइट बैक साइकिल. अब दूसरा यहाँ पे 2 पैरेलल इंटीजर एग्जीक्यूशन यूनिट होते हैं. एग्जीक्यूशन यूनिट में 2 इंटीजर यूनिट्स है, 2 अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स है. आप देख सकते हो ये है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसको कि बोलते हैं यू पाइपलाइन और दूसरा है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसको बोलते हैं वी पाइपलाइन. यानी यहाँ पे 2 अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स हैं. एंड इट अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ 2 इंस्ट्रक्शंस. तो यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शंस अलग अलग एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकती हैं. तो कैसे होता है इन सिंगल प्रोसेसर क्लॉक? तो कैसे होगा, सपोज ये एक इंस्ट्रक्शन है और ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है तो ये अलग अलग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में जाएगा और सेपरेटली एग्जीक्यूट होगा. तो 2 पैरेलल इंटीजर एग्जीक्यूशन यूनिट्स इसमें होते हैं. यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट भी होता है. फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के लिए अलग सा फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट भी पेंटियम प्रोसेसर में है. फिर यहाँ पे लोकल एडवांस प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है, APIC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं. अब प्रोग्राम इंटरप्ट कंट्रोलर क्या है? तो हमने 8259 ऑलरेडी पढ़ा है. 86 जब पढ़ा उसमें हमने 8259 भी पढ़ा है. तो 8259 क्या है? तो ये इंटरप्ट कंट्रोलर है जो कि
प्रोसेसर को हम कनेक्ट करते हैं जब हमें उसकी इंटरप्टिंग कैपेसिटी इंप्रूव करनी होती है। तो इसमें पेंटियम प्रोसेसर में ये इनबिल्ट है, उसके जैसा 8259 के जैसा एक इंटरनली इनबिल्ट इंटरप्ट कंट्रोलर है और ये कंपैटिबल है 8259 के साथ। यानी अगर फिर से इसकी इंटरप्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, ज्यादा डिवाइसेस अगर हमें कनेक्ट करने हैं इंटरप्टिंग डिवाइसेस के, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि हम इस APIC को जो इंटरनली इनबिल्ट है उसको हम 8259 भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसका जो स्पीड है पेंटियम प्रोसेसर का, ये 5 टाइम्स है देन 80486 फॉर कौन से इंस्ट्रक्शन के लिए? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जैसे ऐड, मल्टीप्लाई, लोड, इसका स्पीड ज्यादा है। इट सपोर्ट्स पाइपलाइन, पेंटियम प्रोसेसर पाइपलाइन सपोर्ट करता है। इसका मतलब उसका फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जैसे कि बाकी प्रोसेसर्स में भी होता है। और इट इज अ सुपर स्केलर आर्किटेक्चर, पेंटियम का जो आर्किटेक्चर है उसको सुपर स्केलर आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब ये सुपर स्केलर आर्किटेक्चर क्या है? व्हाट आर सुपर स्केलर प्रोसेसर? कौन से प्रोसेसर को सुपर स्केलर प्रोसेसर बोलते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि स्केलर प्रोसेसर किसको बोलेंगे। तो स्केलर प्रोसेसर्स हैव एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मैक्सिमम 1 इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल। एक क्लॉक साइकिल में, एक मशीन साइकिल में अगर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसे हम बोलेंगे स्केलर प्रोसेसर। और सुपर स्केलर प्रोसेसर यूजेस अप्रोच ऑफ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूटिंग 2 इंस्ट्रक्शंस इन 1 क्लॉक साइकिल। अगर कोई प्रोसेसर एक क्लॉक साइकिल में 2 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है तो उसको बोलेंगे हम सुपर स्केलर प्रोसेसर। तो इसलिए पेंटियम क्या है? सुपर स्केलर प्रोसेसर है, क्योंकि इसके प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया है कि यहाँ पे 2 अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, 2 इंस्ट्रक्शन को ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकता है इन 1 क्लॉक साइकिल। तो इसलिए ये क्या हो गया? सुपर स्केलर प्रोसेसर हो गया। The superscalar processors perform this task by sending multiple instructions, जैसे कि मैंने बताया multiple instructions to various execution units at the same time। तो क्या करते हैं superscalar processor? multiple instructions, वहाँ पे multiple execution unit होते हैं और multiple instruction different execution unit में जाते हैं और simultaneously execute होते हैं। तो इसका एक definition देखेंगे, a special category of microprocessors that involves parallel approach for instruction execution। ऐसे प्रोसेसर जिसमें कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एक पैरेलल अप्रोच लेता है, यानी पैरेलली एग्जीक्यूट होता है, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होता है इन 1 क्लॉक साइकिल, उन सारे प्रोसेसर्स को क्या बोलेंगे? सुपर स्केलर्स प्रोसेसर्स बोलेंगे। तो इसीलिए पेंटियम भी क्या है? सुपर स्केलर प्रोसेसर है। तो ये सारे थे फीचर्स पेंटियम प्रोसेसर के, और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।